नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का हमारा वीडियो है क्वेश्चन बैंक 2020-21 क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश, जनरल इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जो विमर्श पोर्टल पर जो क्वेश्चन बैंक है उस क्वेश्चन बैंक को आप सॉल्व करवाइए। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके आपके लिए प्रोवाइड करवाएंगे। आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे अनसीन पेज की, है ना। तो इसका एक वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ, जातक कथाओं वाला। ठीक है, ये ब्लूप्रिंट है, इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही हम आपकी तैयारी करवाएंगे। देखिए, सेक्शन ए में जो आपका पहला क्वेश्चन आता है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो सेक्शन ए में जो आपका पहला क्वेश्चन आता है वो अनसीन पेज को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना होता है। तो ये जातक कथाओं वाला एक जो इसमें अनसीन पेज पहला दिया हुआ है, इसको सोल्व करके मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। अनसीन पेज क्लास 12th इंग्लिश के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सारे प्रीवियस ईयर के या मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द न्यू ब्लूप्रिंट जो भी अनसीन पेज है उनको मैं डाल रहा हूँ। तो इसको तो मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है, अब जो दूसरा इसी में पैराग्राफ एक और दिया गया है अनसीन पेज 2, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। साथ ही चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को शेयर करें ताकि वह भी अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। हमारे इस चैनल के माध्यम से हमने टेक्स्ट बुक, वर्कबुक, ग्रामेटिकल पोर्शन, राइटिंग स्किल, है ना, और ग्रामर में जो सेक्शन सी आपका होता है, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। राइटिंग स्किल के माफ़ कीजिएगा, ग्रामर फॉर ऑल के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, तो उनको आप ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। रीड द पेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। पैराग्राफ को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। बिकॉज आवर आइज़ आर सो वैल्यूबल टू अस बोथ फॉर वर्क फॉर प्ले। क्योंकि हमारी आँखें बहुत ही मूल्यवान होती हैं काम करने के लिए और खेलने के लिए भी, है ना। बोथ मतलब दोनों के लिए, काम के लिए और खेलने के लिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी शुड टेक वेरी ग्रेट केयर ऑफ देम। इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमें इनका बहुत ही अच्छे से केयर करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। बाय यूजिंग आवर आइज फुलिशली इट इज़ पॉसिबल टू डैमेज देम सो सेवरली दैट दे नेवर फुली रिकवर। यदि हम मूर्खतापूर्ण तरीके से आँखों का यूज़ करते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते हैं, तो फिर संभावना बढ़ जाती है उनको डैमेज होने की, और वो फिर कभी भी रिकवर नहीं हो पाती हैं। फॉर दिस रीज़न, इसी कारण की वजह से, इट इज़ वाइज टू ऑब्जर्व ए फ्यू सिंपल रूल्स। इसलिए हमें कुछ सामान्य रूल्स को देखना होगा। यहाँ पर एक वर्ड आया है ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का अर्थ होता है देखना। क्या अर्थ होता है? देखना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कुछ नियम है उनको देखते हैं। स्पेशली व्हेन रीडिंग, राइटिंग और डूइंग अदर क्लोज वर्क सच ए मेकिंग मॉडल्स, है ना। विशेष रूप से जब हम पढ़ते हैं, लिखते हैं या फिर कोई ऐसे काम करते हैं जो क्लोजली हमारी आँखों पर जोर पड़ता है ना, जैसे मेकिंग मॉडल्स, मूर्तियाँ वगैरह बनाना या कुछ अन्य काम करना, तो उस समय हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए देखते हैं। वाट एवर वर्क वी आर डूइंग देयर शुड ऑलवेज बी इनफ लाइट। जो भी कार्य हम करें तो उस समय इनफ लाइट होनी चाहिए, मतलब पर्याप्त लाइट होनी चाहिए ताकि हमारी आंखों पर जोर ना पड़े। अगला है इट शुड बी सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग एंड शुड एट द सेम टाइम बी इवनली स्प्रेड। मतलब सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग, शुड एट द सेम टाइम, उस समय पर्याप्त और सफिशिएंट लाइट होनी चाहिए। इफ़ वी आर राइटिंग, यदि हम लिख रहे हैं, वी शुड बी इन सच ए पोजिशन दैट द हैंड शुड होल्ड्स द पेन डज नॉट कॉस्ट ए शेडो ऑन द पेपर। मतलब जब हम लिख रहे हैं तो पेपर पर किसी प्रकार की कोई शेडो मीन्स छाँव नहीं होनी चाहिए, और ख़ास तौर से कहाँ पर, जहाँ पर हम पेन को हाथों से पकड़े हुए हैं और वहाँ पर किसी प्रकार की कोई शेडो नहीं होनी चाहिए उस पोजीशन में। ठीक है, ताकि हमें देखने में प्रॉब्लम ना हो। वेयर द लेटर्स आर बीइंग फॉर्म्ड, जहाँ पर हम कोई लेटर वगैरह लिख रहे हैं, है ना, या नोट कॉपी में ना, जो हमारी नोटबुक रहती है उसमें लिख रहे हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग लाइट शुड बी अवॉइडेड। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट को हमें अवॉइड करना चाहिए। सिंस इट इज़ टायरिंग फॉर आइज़। टायरिंग मतलब थकावट भरा हुआ या थकना। सिंस का अर्थ यहाँ पर है क्योंकि, है ना। अब सिंस जो है प्रिपोजिशन के रूप में जब प्रयोग में लाया जाता है तो इसका अर्थ से निकलता है, जिससे सिंस और फॉर का प्रयोग हम करते हैं। लेकिन जब एज ए कंजंक्शन, कनेक्टर के रूप में इसका प्रयोग होता है तो इसका अर्थ निकलता है क्योंकि या फिर चूँकि। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, इसका अर्थ सिंस इट इज़ टायरिंग फॉर आइज़, है ना। लाइट यदि स्ट्रॉन्ग रहेगी तो हमारी आंखों पर हमारी आंखों को थकाएंगी।
पर्टिकुलरली व्हेन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए शीट ऑफ वाइट पेपर। सफ़ेद जो वाइट पेपर हमारा रहता है ना, कागज़ जिसको हम बोलते हैं, उस पर यदि स्ट्रॉन्ग लाइट पड़ेगी तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा, वो हमारी आंखों को थका देता है। जनरली आपने देखा होगा कि हम ज़्यादा टेलीविज़न देखें, मोबाइल देखें या कंप्यूटर स्क्रीन भी हमारी आंखों को थका देती है ना। हम लंबे समय तक यदि उसकी ओर देखते हैं, क्योंकि वो जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो हमारी आंखों के रेटिना पर पड़ती है और उससे हमारी आंखें टायरिंग हो जाती है। व्हेन रीडिंग आर राइटिंग इट इज़ बेस्ट टू सिट स्ट्रेट। जब हम पढ़ें या फिर लिखें तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम स्ट्रेट बैठें, सीधे बैठें, बट क्वाइट कंफर्टेबली, है ना, और आराम से बैठें। कंफर्टेबली का अर्थ होता है, कंफर्टेबल का अर्थ होता है आराम, आरामदायक, या कंफर्टेबली मतलब आरामदायक पूर्ण। एंड टू हैव द पेज अबाउट 12 इंचेस फ्रॉम द आइज़। और जो पेपर है, जिस पेपर पर हम लिख रहे हैं, वो कम से कम हमारी आंखों से 12 इंचेस दूर होना चाहिए, है ना, मतलब 12 इंच दूर होना चाहिए फ्रॉम आवर आइज़, हमारी आंखों से। नेवर लुक डायरेक्टली एट द वेरी ब्राइट लाइट। और कभी भी जो बहुत ही ज़्यादा चमकीली चीज़ है, ज़्यादा ब्राइट लाइट है, उसकी तरफ हमें नहीं देखना चाहिए, डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। सच एज द सन आर ए वेल्डर ऑर्क। जैसे सूर्य या फिर वेल्डिंग होती है, जिससे लोहे को जोड़ा जाता है, वेल्डिंग किया जाता है एक प्रोसेस के द्वारा, तो उस समय हमें उसकी तरफ डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, या सूर्य की ओर भी हमें डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? अनलेस यू हैव थिक डार्क ग्लास टू लुक थ्रू। यदि तुम्हारे पास कोई मोटा ग्लास या कांच या चश्मा नहीं है तो उस ओपन आंखों से हमें नहीं देखना चाहिए। क्यों? लाइट्स एज ब्राइट एज दिस कैन क्विकली डैमेज द रेटिना बियॉन्ड रिपेयर। इस प्रकार से जैसे सूर्य को, है ना, या वेल्डिंग जो होती है, उसको यदि हम डायरेक्टली देखते हैं तो उसका जो प्रभाव पड़ता है वो डायरेक्ट हमारी आंखों पर पड़ता है और वो हमें डैमेज कर सकती है क्विकली। और जो हमारा रेटिना है, वो रेटिना इस प्रकार से डैमेज होता है कि उसको कभी रिपेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, आइज़ आर वैल्यूएबल टू अस। आँखें हमारे लिए मूल्यवान हैं। क्यों मूल्यवान है? फॉर वर्क, काम करने के लिए, फॉर प्ले, खेलने के लिए, फॉर वर्क एंड प्ले, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही रहेगा, वर्क एंड प्ले, मतलब काम करने के लिए और खेलने के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही रहेगा अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ, है ना। अब क्वेश्चन नंबर बी की बात करें तो बाय यूजिंग अवर आइज फुलिशली इट इज़ पॉसिबल टू, है ना, फुलिशली मूर्खतापूर्ण तरीके से हमारी आंखों का यदि हम यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा? डैमेज देम सेवरली, है ना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी है, द वर्ड ऑब्जर्व इन द मीनिंग पेजेस मीन्स। पैराग्राफ में ऑब्जर्व वर्ड दिया गया है तो इसका क्या मीनिंग है? मैंने पहले ही पैराग्राफ को पढ़ा था, उस समय ही मैंने बता दिया था। इसका मीनिंग होता है सी मतलब देखना। जैसे और भी हम कंपैरिजन करें तो जैसे ब्रेक मतलब तोड़ना, फॉलो मतलब अनुसरण करना, इग्नोर मतलब उसको इग्नोर कर देना। तो ये तीनों इसके आंसर नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है सही रहेगा, सी मतलब देखना। क्वेश्चन नंबर डी है, वाट एवर वर्क वी आर डूइंग देयर शुड बी इनफ। जो भी कार्य हम करें तो क्या पर्याप्त होनी चाहिए? तो पर्याप्त लाइट होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही रहेगा। पैराग्राफ को आप एक बार और रिपीट करके देख सकते हैं ताकि आप अच्छे से उसको समझ पाएँ। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ई है, वेरी स्ट्रॉन्ग लाइट शुड बी अवॉइडेड सिंस इट इज़। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट को हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो क्या करती है? टायरिंग फॉर द आइज़, हमारी आंखों को थका देती है। ठीक है, इसका बहुत ही अच्छे से उदाहरण देकर मैंने आपको समझाया है। अगला है क्वेश्चन नंबर एफ, द वर्ब फ्रॉम ऑफ सिंपल। सिंपल शब्द की वर्ब फॉर्म क्या है? तो सिंपल शब्द की वर्ब फॉर्म है सिंप्लीफाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अब सिंपल क्या है? तो सिंपल एक एडजेक्टिव है। जैसे सिंपल का क्या होता है? हाँ, तो जो सिंपल वर्ड है, सिंपल वर्ड जो है एक एडजेक्टिव है। जैसे इसकी ये पॉजिटिव फॉर्म है, कॉम्परेटिव फॉर्म में सिंपलर आता है और सुपरलेटिव फॉर्म जो इसकी होती है वो सिंपलेस्ट होती है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि द वर्ब फॉर्म ऑफ सिंपल, तो सिंपल की वर्ब फॉर्म जो होती है वो होगी सिंप्लीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो क्वेश्चन नंबर जी है, वो है वाट एवर वर्क वी आर डूइंग देयर शुड बी इनफ लाइट, सफिशियंटली स्ट्रॉन्ग लाइट, इवनली स्प्रेड लाइट, ऑल ऑफ दीज। तो सफिशियंट लाइट होनी चाहिए, मतलब जो भी हम कार्य करें तो उसके लिए लाइट क्या होनी चाहिए? सफिशियंट लाइट होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो अगला है, जैसे हाई रीडिंग, माफ़ कीजिएगा, वाइल रीडिंग आर राइटिंग द पेज शुड बी फ्रॉम द आइज़।
मतलब जब भी हम पढ़ें या फिर लिखें तो हमारा जो पेज होता है ना, पेपर होता है, वो हमारी आंखों से कितनी दूर होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 12 इंचेस, है ना, अवे फ्रॉम आवर आइज़, मतलब हमारी आंखों से 12 इंच की दूरी पर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है वाई वी शुड नॉट लुक डायरेक्टली एट द वेरी ब्राइट लाइट। क्वेश्चन को आपको समझना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को यदि आप समझ जाते हैं और पैराग्राफ की स्टोरी को यदि आपने समझा है तो आप आंसर बहुत ही अच्छे से दे पाएंगे। क्वेश्चन ये है वाई वी शुड नॉट लुक डायरेक्टली एट द वेरी ब्राइट लाइट। बहुत ही ज़्यादा चमकीले प्रकाश को हमें खुली आंखों से या डायरेक्ट क्यों नहीं देखना चाहिए? इसलिए नहीं देखना चाहिए, माफ़ कीजिएगा, इसलिए नहीं देखना चाहिए क्योंकि वो हमारी आंखों के रेटिना पर डायरेक्टली जो है वह प्रभाव पड़ता है और उससे हमें दिक्कत आती है। जैसे देखिए यहाँ पर आंसर कैसे लिखेंगे, वी शुड नॉट लुक डायरेक्टली एट ए वेरी ब्राइट लाइट बिकॉज, क्योंकि, है ना, बिकॉज, इसके बाद में आप पैराग्राफ की लास्ट लाइन में आ जाइए, बिकॉज एज ब्राइट एज दिस कैन क्विकली डैमेज ए रेटिना बियॉन्ड रिपेयर। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन का भी हमें प्रयोग करना है आंसर लिखते समय। उसके बाद में बात करते हैं व्हाट केयर शुड वी टेक व्हाइल रीडिंग और राइटिंग। जब हम पढ़ें या लिखें तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो जब हम पढ़ें या लिखें तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें सीधे बैठना है ना, स्ट्रेट बैठना चाहिए। उसके बाद में पेपर जो है हमारी आंखों से 12 इंच दूर होना चाहिए। तो यहाँ से आंसर लिखेंगे व्हेन रीडिंग और राइटिंग इट इज बेस्ट टू सिट स्ट्रेट, सीधे बैठना चाहिए, बट क्वाइट कंफर्टेबली, है ना। और वो भी कैसे, कंफर्टेबली का अर्थ होता है आरामदायक। एंड टू हैव द पेज अबाउट 12 इंचज़ फ्राम द आइज़, और जो पेज है वह हमारी आंखों से कम 12 इंच की दूरी पर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये पैराग्राफ नंबर 2 अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट 2020-2021 की जो विमर्श पोर्टल पर जो आपका जो ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग हम अभी प्रिपेयरिंग कर रहे हैं। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास शेयर करें ताकि वह भी इसका फ़ायदा ले सके। सारे वीडियोस जो भी अभी तक हमने प्रोवाइड किए हैं उनकी सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो उन वीडियोस को ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड गुड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।